ये प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग पे बना है। अगर देखा जाए तो कहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा जो उस समूह से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 ये चार जो 5 जो हैं एक जो है समूह से हैं, लेकिन इन्हीं में से एक जो है समूह का नहीं है, वही आपको ढूंढना है और ढूंढ के बताना है। देखिएगा, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम अगर याद हो तब तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि कैसे होगा। अगर नहीं याद है तो घबराने की बात नहीं है, हम उसके लिए भी आपको तरीका बता दें। आप करिएगा क्या, अपने कॉपी में जो पेपर होगा उस पे आप कहीं भी ABCD आप लिख लीजिएगा, तो हम लिख के आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा कैसे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ऐसे लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप करिएगा कि ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन हाँ एक बार लिख लेंगे तो जितने कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होंगे आप उस बेस से लगा सकते हो। तो इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 आप लिख लिए। अब लिखने के बाद ये देखिएगा कि हमारा जो ये कोड बनाया है बनाया कैसे है। तो अगर हम देखें कि L लिखा है और P लिखा है, तो L हमारा होता किस पे है, L होता है 12 नंबर पे, और P जो होता है हमारा होता कितना है 16 पे। ठीक ना, पहले हम लिख ले रहे हैं, सबको लिख ले रहे हैं। लिख लिए। अब ये बताइएगा कि V कितने पे होता है, तो आप कहेंगे कि V जो होता है 22 पे होता है। तो Z कितने पे हो जाता है, Z जो होता है 26 पे होता है। C कितने पे होता है, 3 पे होता है। और G कितने पे होता है, 7 पे होता है। M 13 पे, Q 17 पे, S 19 पे, Y जो होता है 25 पे होता है। आप सबको लिख लिए। लिखने के बाद अब देखिएगा इतना काम आपका आसान हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, सबका नंबर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अगर देखें यल से और पी तक पहुंचने के लिए, यल 12 पे है तो पी 16 पे है। इन 12 में कितना जोड़ा है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों में 4 अंक का जोड़ दिया गया है। अगर यही चलेंगे हम जो है भी से जेड तक, तो 22 में 26 लाने के लिए कितना जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है। सी से आप चलेंगे, सी से जी तक चलेंगे तो 3 में 4 जोड़ के 7 बनाया है, मतलब यहाँ पे भी क्या किया है, 4 जोड़ दिया है। 13 से 17 आया है, इसका मतलब 4 जोड़ दिया है। और y से 25 आया है ना, एस 19 है, 19 से y चला है 25, तो इसमें अगर देखा जाए तो 6 जोड़ा होगा। कितना जोड़ दिया है, 6। और जब 6 जोड़ दिया है तो इस हिसाब से इस सीरीज में सब तो सही है, लेकिन ये वाला क्या है, सीरीज नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें 4 नहीं जोड़ रहा है। तो आप देखेंगे तो बताएंगे कि बी नंबर वाला क्या होगा, ये सीरीज में सब 4 तो समान है, लेकिन अगला जो 5वां नंबर है ये समान नहीं है। ठीक ना, कोई डाउट नहीं ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको आराम से करते चलिएगा, क्योंकि यही एक आखिरी समय है कि अगर आप लड़ेंगे, ठीक है, अगर इसका एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ आपके लिए आसानी हो जाएंगी। एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल और है, कहा है कि निश्चित कोड भाषा में यदि मुंबई को UMMBIA के रूप में कोड अगर किया गया तो उसी प्रकार नेचर को किस भाषा में कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, इसमें हमको देखना होता है कि पहले वाले में वो किया क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें तो मुंबई, अब मुंबई का कोड वो किया क्या है, मुंबई का कोड जो लिखा है वो लिखा क्या है। तो अगर देखें तो UMMBIA ये लिखा है, ठीक है। तो उसी तरह से नेचर का कोड बनेगा क्या, NATURE। तो अगर देखें तो इसमें किया क्या है, इस वाले में किया क्या है। तो अगर देखें तो इसमें यम को यहाँ पे भेज दिया है और यू को यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यम को वैसे का वैसे लिख दिया है, और फिर बी को भी क्या किया है, वैसे का वैसे ही लिख दिया है। ए को क्या किया है, वो बगल में कर दिया,
और आई को क्या किया, बगल में कर दिया। मतलब एक पहले और दूसरे को ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब एक को दूसरे के स्थान पे, दूसरे को जो है पहले के स्थान पे कर दिया। ठीक उसी तरह से तीसरे और चौथे को वैसे का वैसे लिख दिया है। फिर आप करेंगे क्या, पांचवें छठवें को भी देखिए चेंज किया है। तो ठीक हम वही काम ये भी करेंगे, इन दोनों को छोड़ के ए को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एन को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टी को खुद और यू को खुद लिख देंगे। फिर इसको भी चेंज करेंगे, ई को यहाँ पे और आर को यहाँ पे भी चेंज करेंगे। ठीक है, अब इससे टैली कराएंगे। टैली करने के बाद हमारा कोड बन क्या रहा है, तो अगर देखें ए एन टी यहाँ पे है, उसके बाद यू ई आर यहाँ पे है, तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सभी को जोड़ लेंगे। अगर देखें तो यह एक वर्ग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक दूसरा वर्ग बन रहा है, तीसरा जो है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और चौथा जो है ये वर्ग बन रहा है। ठीक है, पांचवा ये बना, छठा ये बना। अगर पूरे को हम देखें तो ये 7 वर्ग बनेगा, और ये क्या पूरा बनेगा, 8 वर्ग बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद अंदर अंदर चले तो ये इसको पूरा मिलाएंगे तो एक तो ये बन जाएगा, 8 के बाद 9 बन जाएगा। इसको अगर मिलाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, 10 वर्ग बन जाएंगे। इसके बाद अंदर चलेंगे तो 11, 12, 13 और 14 वर्ग बन जाएंगे। इसके बाद इसमें अगर देखेंगे तो ये 15 होगा, ये 16 होगा, 17 होगा और 18 वर्ग हो जाएंगे। 18 वर्ग के बाद अगर हम देखें तो एक वर्गों की जो संख्या हो रही है वह वहाँ यहाँ से लेकर जो है यहाँ से लेकर ये वाला अगर एरिया देखें तो एक पूरा वर्ग बना रहा है, पूरा वर्ग ये बना रहा है। इस तरह से यहाँ वाला एक हो जाएगा, 19वां वर्ग बन जाएगा। एक वर्ग और बनेगा, और एक वर्ग अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चलेंगे तो यह भी एक वर्ग बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्गों की संख्या 20 हो जाएगी। तो टोटल हमारे इस सवाल में जो होंगी वर्ग बनेंगे वह टोटल 20 वर्ग बनने की संभावना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि a बराबर 54 दिया, b बराबर 4 दिया, c बराबर 18, d बराबर 8, e बराबर 7 दिया है, तो उसके कहने का मतलब है कि ये जो सवाल है a भागे c गुणा d माइनस बी प्लस ई, मतलब जहां जहां a लिखा है वहां वहां हमको क्या लिखना होगा, 54 लिखना होगा। तो a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। c के स्थान पे क्या कहा है, c के स्थान पे 18 लिखना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर d के स्थान पे क्या लिखना है, 8 लिखना है, माइनस b के स्थान पे कितना लिखना है, 4, प्लस e के स्थान पे 7 लिखना है। इतना लिखने के बाद तो हम लगाएंगे अब बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं कि हम भाग करेंगे। तो इन दोनों में पहले अगर भाग करें तो भाग के बाद जो आएगा 18 त्याई क्या होता है, 18 त्याई 54, 3 मिलेगा। फिर गुणा का चिन्ह, 8 माइनस 4 प्लस 7 करेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 8 3 क्या हो जाएगा, 24, और इन दोनों को घटा दें तो 7 में से 4 अगर घटाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा +3, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 जो होगा राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इस सीरीज में आपको बताना है कि अगला नंबर क्या होगा, मतलब कि 96 है, 100 है, 108 है, 120 है, 136 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा। तो इस सीरीज में सबसे पहले देखना होगा कि ये सीरीज किस तरह से जा रहा है, ये जो है समांतर श्रेणी में जा रहा है कि गुरुत्तर श्रेणी में जा रहा है, या तो फिर इन दोनों की संख्याओं में क्या ऐसा किया है कि ये संख्या आगे बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करने के लिए एक दूसरे का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अगर देखें 100 और 96 का अंतर लें तो दोनों का अंतर जो होगा यह 4 होगा। मतलब कि जो है कि 96 था, 96 में 4 जोड़ दिया तो 100 आया। उसके बाद अगर हम चलें 100 से 108 तक चलेंगे तो हमको 100 से 108 तक पहुंचने में इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें उसने किया क्या था, 8 जोड़ दिया है, 8 जोड़ दिया है। फिर अगर अगली संख्या देखें तो 108 से 120 मिला, 8 से 120 मिला, इसका मतलब अब उसने कितना जोड़ा होगा, 12 जोड़ा होगा, 12 जोड़ा होगा।
फिर अगर 120 से और 136 चलें तो यहाँ पे हमको ज्ञात हो रहा है कि अब इसमें कितना जोड़ दिया है, अब इसमें इसने 16 जोड़ दिया है, 16 जोड़ दिया है। तो अब अगर देखें तो हमको ये लग रहा है कि ये जो संख्याएं हैं 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16, इसकी मतलब होगा कि अब अगली संख्या मतलब कि 4 एकम 4 जोड़ा, फिर 4 दूना 8 करके जोड़ा, 4 तिहाई 12 किया, फिर 4 चौका 16 कर रहा है। फिर अगली संख्या जो होगी 4 इंटू 5 करेगा, मतलब कि अगली संख्या में वह कितना जोड़ देगा, 20 जोड़ देगा। तो 136 में अगर हम क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, 156, और 156 जो होगा वह बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, जानकारी के ध्यान से पढ़ें, ये जो जानकारी दी गई है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ब्लड रिलेशन से आपको यूपीपी में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा सेंस बना के इस सवाल को देखिएगा। कहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। जो पहला वाला होता है, पहले वाला, ए बी का पहले वाला जो है दूसरे का पिता होगा, मतलब ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, पहले वाला संबंध रखता है बी अगले वाले से। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब ए जो है बी की माँ है। ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। थोड़े गले में समस्या है। ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है ना। उसके बाद कहा है यदि व्यंजन में ए गुणा एन, फिर गुणा जो है ये गुणा का चिन्ह है या तो स्टार कह सकते हैं, फिर आपको कहा है ए गुणा एन गुणा ओ भागे पी में यदि पी पुरुष है तो एन का पी से क्या संबंध होगा, भाई पिता माँ बहन। तो इसमें जैसे जैसे सवाल को कहा है ठीक वैसे वैसे हम क्या करेंगे, लगाते चलेंगे। तो पहले देखें तो पहला वाले में हमसे कहा है कि यम जो है यन, एम और यन में हम क्या निकालेंगे, पहले हम संबंध ऐसे निकाल लेंगे, ओ भागे पी, ठीक ना। अब पहले वाले को देखिएगा, इन दोनों का अर्थ यहां से मिलेगा और कहा है ए भाग ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, एम जो है एन की बहन है, यम किसकी बहन है, एन की बहन है। यम एन की बहन है तो मतलब यहाँ पे माइनस लगेगा, लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि यह प्लस है कि माइनस है, ये बहन है, लेकिन इतना पता है कि यम क्या है, बहन है। आगे चलिएगा, फिर कहा है एन गुणा ओ, मतलब कहा है ए बी की बहन है, मतलब एन क्या है, ओ की बहन है। मतलब अब क्लियर हुआ कि यन क्या है, यन माइनस में है और यह भी बहन है, किसकी बहन है, बहन है ओ की बहन है, किसकी बहन है, ओ की बहन है। फिर हमसे कहा है ओ भागे पी, ए भागे बी का अर्थ होता है कि ए बी का भाई है, तो ओ जो है पी का भाई है, ओ जो है पी का भाई है, यह प्लस हुआ और ये भाई है, क्या है, भाई है। लेकिन आगे अगर हम चलेंगे सवाल में तो कहा यदि पी पुरुष है तो मतलब पी भी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एन का पी से क्या संबंध होगा, आपको बताना है कि यन का पी से क्या संबंध होगा, यन का पी से क्या संबंध होगा, यन क्या बुलाएगी पी को। तो इन दोनों में अगर देखें सभी में भाई बहन के रिश्ते बन रहे हैं, तो यन जब भी पी को बुलाएगी तो क्या बुलाएगी, यन यन जो है पी को भाई बुलाएगी, भाई बुलाएगी, लेकिन पी इसको क्या कहेगा, बहन। तो पूछा है प्रश्न में यन पी से क्या ऐसे संबंधित है, तो बहन से संबंधित है। कैसे संबंधित है, बहन से संबंधित, ये तो भाई लगेगा, ये जो होगी बहन लगेगी, तो ये बहन से संबंधित है। यन कैसे संबंधित है, बहन से, वो बहन वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, मतलब ए का मतलब जो होगा वह जोड़ है, तो ए का अर्थ क्या है, प्लस है। उसके बाद कहा बी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो बी का अर्थ गुणा है। उसके बाद कहा है कि सी का अर्थ घटाव है, मतलब सी का मतलब क्या होगा, घटाना होगा, और डी का मतलब क्या होगा, भाग होगा। तो इस चिन्हों का पहले हम एक तरह लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हमसे कहा क्या है सवाल में कि 5 है, अब ए के स्थान पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है,
और 3 लिखना है। अब सी के स्थान पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, 4 लिखना है। बी के स्थान पे क्या लगाना है, गुणा लगाना है और 2 लिखना है, बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक ना। अब डी का मतलब यहाँ पे नहीं दिया है सवाल में, लेकिन डी का मतलब यहाँ दिया है, लेकिन डी यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, तो डी को छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम करते क्या हैं, गुणा करते हैं, ठीक। भाग बोर्ड मास के नियम से पहले कोष्टक होगा तो फिर भाग होगा तो फिर गुणा होगा, फिर जोड़ घटाना होगा। लेकिन इसमें हम जैसे देखेंगे कि यहाँ पे जो है पहले गुणा कर लें, तो 5 + 3 - 4 दूना 8 मिल जाएगा। इनको आप जोड़ देंगे, 8 - 8 बराबर क्या मिल जाएगा, 0, और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। कि कथन निष्कर्ष का ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कथन में कहा है, कथन को हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि जो कथन होते हैं वह 100% सही होते हैं। इसमें आप अपना तर्क वितर्क मत लगाइएगा, जो कथन में कहा है वो कथन के अनुसार ही आपको चलना होता है। तो सबसे पहले देखिए, पहले कथन में कहा है कि सभी पेड़ फूल हैं, तो हम करेंगे क्या, पहले एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में हम दर्शाएंगे कि ये जितना पेड़ है, ये जितना पेड़ है, सभी के सभी पेड़ जो हैं फूल हैं, सभी के सभी पेड़ क्या हैं, फूल हैं, ठीक है। ये जितने पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं, सभी पेड़ फूल हैं। लेकिन हमसे अगर प्रश्न पूछ ले कि क्या सभी फूल पेड़ हैं, नहीं, कुछ फूल पेड़ हैं, ऐसे पे चलना होगा। फिर दूसरे कथन में कहा है कि सभी फूल पंखुड़ियां हैं, तो जितने भी फूल आपको दिखाई दे रहा है सभी के सभी फूल पंखुड़ियां हैं, क्या है, पंखुड़ियां हैं। अब आगे कुछ और बोला, कहा है कि कुछ पंखुड़ियां पत्तियां हैं, तो जितने कुछ का मतलब होगा कि कुछ पंखुड़ियां क्या हैं, पत्तियां हैं, पत्तियां हैं। इसका मतलब इतना जो पंखुड़ियां हैं वो क्या हैं, पत्तियां हैं। अब आइएगा निष्कर्ष में, निष्कर्ष में कहा है कि सभी पेड़ पंखुड़ियां हैं, सभी पेड़। तो देखिएगा ये जितना भी इलाका है सभी का सभी क्या है, पेड़ हैं, और सभी पेड़ पंखुड़ी में समाहित हैं, इसका मतलब सभी पेड़ क्या है, पंखुड़ियां हैं। कथन आपका, निष्कर्ष आपका एक सही है। फिर हमसे कहा कि कुछ पंखुड़ियां फूल हैं, कुछ पंखुड़ियां, देखिएगा कुछ पंखुड़ियां फूल हैं, यहां से लेकर अगर देखें ये पूरा आपका इलाका क्या है, ये इलाका आपका पंखुड़ियां है, पूरा पंखुड़ी है, पूरा पंखुड़ी। और इसी पंखुड़ी में थोड़ा सा क्या है, इतना वाला इलाका क्या है, फूल है। तो यही तो पूछा कि कुछ पंखुड़ियां फूल हैं, हाँ बिल्कुल हैं, सही कह रहा है। तो अगर इसमें देखें कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद। 8, 9 और 10 जून को 2026 में जो यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी की भर्ती होने वाली है, जो लिखित परीक्षा होगा, उसके दृष्टि से आज का जो वीडियो होगा महत्वपूर्ण होगा। उसमें रीजनिंग के हम टॉपिक लेंगे हर चैप्टर से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से ये जो सीरीज है आज महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिएगा पहला सवाल। तो हमसे कहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महिलाओं को दर्शाती है जो न्यायाधीश हैं लेकिन पुलिस नहीं है। मतलब कि ये वेन आरेख है और इसमें से वो कौन सा सर्कल बता रहा है कि जो महिलाएं तो हैं और न्यायाधीश हैं लेकिन पुलिस नहीं है, मतलब महिलाएं हैं, न्यायाधीश हैं, लेकिन वो पुलिस नहीं है। अगर हम देखें तो जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, ये पूरे वृत्त में पुलिस वाले आएंगे, और उसके बाद जो ये त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में औरतों की संख्या को दर्शा रहा है। और ये अगर देखें हम चतुर्भुज देखें तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप अगर देखिएगा कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जितने लोग आएंगे सब क्या होंगे, पुलिस होंगे। मतलब 8, 9, 1 और 18 सब क्या है, पुलिस हैं। वहीं त्रिभुज में अगर हम लेके चलेंगे तो 18, 14, 1 और 2 क्या है, ये भी क्या है, औरत है। लेकिन अगर त्रिभुज वाले में देखें तो औरत जो है 2 है,
दो औरत है, लेकिन ये क्या है, पुलिस बन रही है? पुलिस नहीं बन रही है, क्योंकि पुलिस वाला सर्कल यहीं से वापस चला जा रहा है। उसके बाद अगर 14 को देखें तो 14 जो है औरत है, लेकिन वो क्या है, वह पुलिस में भी नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी बात से तो सवाल क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वह बोला है कि न्यायाधीश भी होने चाहिए, न्यायाधीश भी होने चाहिए। तो हम आएंगे इस चतुर्भुज में, और चतुर्भुज का एरिया अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें अगर देखें 2 देखें और 17 देखें, तो 17 जो है न्यायाधीश बता रहा है, लेकिन औरत नहीं बता रहा है। लेकिन अगर देखें 2, 1 और 9, तो 1 अगर देखें तो पुलिस भी बता रहा है, औरत भी बता रहा है, न्यायाधीश बता रहा है। लेकिन ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो बोला है कि न्यायाधीश जो है पुलिस नहीं होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है न्यायाधीश हैं और पुलिस है, महिला नहीं है। तो आप 2 को देखिएगा, तो 2 जो है यह तीनों में 2 में आ रहा है। यह औरत है, न्यायाधीश है, लेकिन पुलिस नहीं है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बारीकियों को आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगा। आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिएगा।